Welcome, my dear students. In today's session, we'll be doing questions of alligation relevant for the topic of time, speed, distance. So, in time, speed, distance, relevance of alligation is very limited. We can use alligation in average speed calculations because average speed calculation is like a weighted average. और apart from that, एक दो और additional application है, उन questions को भी देखेंगे. चलो स्टार्ट करते हैं. एंड अभी तक हमने टाइम स्पीड डिस्टेंस के सेशंस तो नहीं बनाए प्रॉपर्ली, तो यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक में कॉन्सेप्ट देख लेंगे, 1-2 मिनट में रिवाइज कर लेंगे और फिर इसके बाद में क्वेश्चंस पे चलेंगे. एंड इफ यू नॉट ऑलरेडी कनेक्टेड ऑन टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो एट मैथोलॉजिकल, एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड प्रेस द बेल आइकॉन एज वेल फॉर द रेगुलर अपडेट्स. एंड यू कैन शेयर विद अदर्स इफ यू आर लाइकिंग द कंटेंट, देन मेक श्योर दैट यू शेयर विद अदर्स, अदर ऑफ योर फ्रेंड्स एज वेल, जिनका कि बेनिफिट हो सके. तो देयर इज ओनली वन फॉर्मूला, one very important formula in time speed distance, that is time into speed is equal to distance. And as we've seen in proportionality, time and distance, if a speed is constant, अगर स्पीड को कांस्टेंट रखें, सेम स्पीड रखें, तो if speed is constant, in that case distance is proportional to time. As the time will increase, distance will also increase. If in that case time is constant, speed variable है but time constant है, तो if time constant है यानी कि सेम टाइम के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, तो इन दैट केस डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल बी प्रोपोर्शनल टू स्पीड, यानी कि एज स्पीड विल गो अप, डिस्टेंस विल ऑल्सो गो अप. स्पीड जैसे जैसे बढ़ेगी डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, स्पीड कम होगी तो डिस्टेंस भी कम हो जाएगा. और थर्ड एंड इंपॉर्टेंट केस बनता है व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड सेम है, चाहे तुम टाइम स्पीड को कितना ही वेरी करो, यानी दोनों वेरी कर सकते हैं, बट डिस्टेंस ट्रैवल्ड हमारी कांस्टेंट है या फिर सेम है. तो इफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज कांस्टेंट, in that case time into speed is constant. What does that imply? कि time और speed inversely proportional है, which implies कि if time increases speed will decrease, if time decreases speed will increase. और time और speed का रेशियो क्या है? अगर time का रेशियो है t1 by t2, तो speed का रेशियो ठीक ऑपोजिट होगा s2 by s1. These are the three basic cases, जिनमें से कोई ना कोई एक केस जनरली अप्लाई होता है. ओके, ठीक. नाउ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा, स्पीड क्या है? स्पीड इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है, तो बेस में हमारा क्या आ रहा है? टाइम आ रहा है, टाइम इज बेस वैल्यू. एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टीडी बाय टीटी, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. और अगर लेट अस से एक पर्सन जा रहा है, डिस्टेंस d1 है और फिर डिस्टेंस d2 है, और स्पीड पहले s1 है फिर बाद में है स्पीड s2, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा? d1 प्लस d2. और टोटल टाइम कितना आएगा? टाइम आएगा, पहले वाले सिनारियो में टाइम होगा स्पीड डिवाइडेड बाई टाइम, आ जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड. तो इन दैट केस d1 बाई s1 प्लस d2 बाई s2, एक जनरल केस आ गया. ठीक है, अब नाउ लेट अस से कि जो डिस्टेंसेस है हमारी वो सेम है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड सेम है. इसके केसेस कैसे हो सकते हैं? एक केस ऐसा हो सकता है कि ए से लेके बी तक एक पर्सन गया, एंड देन बी से सी तक गया, एंड ए बी का डिस्टेंस भी डी है, बी सी का डिस्टेंस भी डी है. डी दिया हो सकता है, कोई स्पेसिफिक वैल्यू दिया हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज डिस्टेंस सेम है हमारा. तो कैसे हम करेंगे इसको देखना है. पहला केस हो सकता है डिस्टेंस सेम होने पर. सेकंड केस ये हो सकता है कि पर्सन वेंट फ्रॉम ए टू बी एंड देन केम बैक फ्रॉम बी टू ए से बी तक गया और फिर बी से ए तक वापस आया. तो इस केस में भी डिस्टेंस जाने में और लौटने में सेम ही होगा. तो दोनों केसेस में कोई फर्क नहीं है. और क्वेश्चन में एवरेज स्पीड पूछा हो, ए से बी तक जाने में लेटेस्ट से एवरेज स्पीड है s1 और बी से सी तक स्पीड है s2. s1 एंड s2 आर द वैल्यूज ऑफ स्पीड्स. ठीक है, और यही सेम चीज हम नीचे ड्रॉ कर सकते हैं. ए से बी तक जाने में स्पीड है s1 और बी से लौटने में स्पीड है s2. ओके, लेटेस्ट से t1 टाइम लगा है ए से बी तक जाने में और बी से सी तक टाइम लगा है t2. सेम थिंग यहाँ पे भी t1 एंड t2. एवरेज स्पीड आ जाएगी हमारी td बाई टी, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम. और टोटल डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस ए से बी तक का डिस्टेंस क्या होगा? जाने वाला डिस्टेंस क्या होगा? दैट विल बी स्पीड इनटू टाइम, यानी s1 t1
प्लस बी से सी तक S2T2, वेदर पहला वाला केस हो या फिर दूसरा वाला केस हो, बी से ए तक S2T2, ठीक है। तो S1T1 प्लस S2T2 दैट विल बी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम विल बी T1 प्लस T2। तो ये हमारा वेट एवरेज आ गया, एवरेज स्पीड आ गई। क्या बात क्लियर है? ठीक है, ओके, दैट विल बी एवरेज स्पीड। अब यही सेम चीज हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, रेशियो किसका मिलेगा, रेशियो ऑफ टाइम का मिलेगा। जब हम स्पीड में एलिगेशन लगाएंगे तो हमें रेशियो मिलने वाला है टाइम का, यानी S1 और S2 स्पीड्स की वैल्यू है, एवरेज स्पीड आ रहा है S हमारा, और जो रेशियो हमें मिलेगा वो मिलेगा T1 और T2 का एलिगेशन लगाने पे। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से एक पर्सन जा रहा है ए से बी तक और डिस्टेंस है 73 किलोमीटर, फिर वो बी से सी तक जाता है, दैट डिस्टेंस इज ऑल्सो 73 किलोमीटर, सेम डिस्टेंस है, एंड ए से बी तक का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और बी से सी तक का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। एंड क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट एवरेज स्पीड क्या होगा। एवरेज स्पीड इस केस में क्या होने वाला है? एक तरीका ये है कि हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, वेट एवरेज ले लें, तो एवरेज स्पीड आ जाएगा हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 73 प्लस 73 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, और टाइम कितना होगा, पहले वाले केस में डिस्टेंस है 73, स्पीड है 40, तो टाइम आ जाएगा 73 डिवाइड बाई 40, और सेकंड वाले केस में 73 डिवाइड बाई 60। तो क्या न्यूमरेटर नोटर दोनों में हमारा 73 कॉमन नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। 73 को कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा 1 + 1, और डिनोमीटर में 73 को कॉमन ले लोगे तो अंदर बच जाएगा 1/40 + 1/60। अब 73 से 73 कैंसिल आउट हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात समझ में आनी चाहिए कि 73 की जगह कोई भी वैल्यू होती, यानी कि हमारे लिए वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज दोनों डिस्टेंस हमारी सेम है, 1:1 का रेशियो है, तो कुछ भी वैल्यू हम यहाँ पे मान सकते थे। 40 और 60 का हम एलसीएम लेके भी एक वैल्यू एज्यूम कर सकते थे, हमारा आंसर एवरेज स्पीड का सेम ही आता है एज लॉन्ग एज डिस्टेंस सेम है। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट विल 2 अपॉन दिस विल बी 3/120 प्लस 2/120, तो 2 अपॉन 5/120 यानी 2 अपॉन 2 × 24 48 किलोमीटर पर आवर हमारा एवरेज स्पीड आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, इसी सेम बात को हम एलिगेशन से भी कर सकते थे। एलिगेशन से कैसे करते हैं, स्पीड है हमारी, पहले 40 की स्पीड है, फिर 60 की स्पीड है, तो जाहिर सी बात है एवरेज स्पीड विल बी बिटवीन 40 एंड 60, एंड सिंस डिस्टेंस सेम है बोथ केसेस में, डिस्टेंस इज सेम इन बोथ केसेस, तो हम यहाँ पे अगर स्पीड का रेशियो हमारा क्या आ रहा है 40:60, यानी कि 2:3 का रेशियो है स्पीड का, टाइम का रेशियो ठीक इसका ऑपोजिट होगा, यानी कि 3:2 होगा, तो रेशियो ऑफ टाइम विल बी 3:2। टोटल आ गया टाइम का वैल्यू, दिस इज रेशियो ऑफ टाइम, तो 3 + 2 5 यूनिट्स टोटल टाइम आ गया, और डिफरेंस यहाँ पे कितना है, डिफरेंस है 40 और 60 में 20 का, तो 5 यूनिट्स इज इक्वल टू 20, यानी 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 4। अब 40 में हम 2 यूनिट्स ऐड करेंगे और 2 यूनिट्स हो जाएगा इक्वल टू 8 के, तो 40 + 8 करोगे आंसर आ जाएगा 48, या फिर 60 में से 3 यूनिट सब्ट्रैक्ट कर लेते तो 60 - 12 कर लेते, अभी 48 आया था, तो हमारा एवरेज स्पीड विल बी 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। या फिर ऐसे केस में डायरेक्टली भी हम स्पीड निकाल सकते हैं, फॉर्मूला इज एवरेज स्पीड विल बी 2s1s2 अपॉन s1 + s2, डायरेक्टली ये भी अप्लाई कर सकते थे। फॉर्मूला डिराइव करना बहुत ईजी है, बट वो टाइम स्पीड डिस्टेंस में एक बार इस चीज़ को शॉर्ट में देख लेंगे जब वहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्या बात समझ में आती है कि यहाँ पे एलिगेशन का हम यूज देख रहे हैं कि एलिगेशन से हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ये तो तब हो गया जबकि हमारी डिस्टेंस सेम है, बट हमेशा ऐसा जरूरी नहीं कि डिस्टेंस सेम हो, कभी ऐसा हो सकता है डिस्टेंस का कोई रेशियो हो, दो डिस्टेंसेस का कोई एक पर्टिकुलर रेशियो हो जिसमें कि हो डिस्टेंसेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस बार हमने डिस्टेंस लिया, ए से बी तक का डिस्टेंस है हमारा 25 किलोमीटर, और बी से सी तक का डिस्टेंस है हमारा 75 किलोमीटर मान लेते हैं, ओके। और ए से बी तक का स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर, और बी से सी तक का स्पीड हमारा है 60 किलोमीटर पर आवर। एंड अगेन हमें यही करना है, हमें एवरेज स्पीड ही फाइंड आउट करना है, एवरेज स्पीड ही निकालना है इस केस में भी। और डिस्टेंस का रेशियो यहाँ पे कितना है, 1:3 का रेशियो है, रेशियो इंपॉर्टेंट है, रेशियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू कुछ भी हो, एज लॉन्ग एज हमें रेशियो पता है डिस्टेंस का, तो उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मुले से लगाते हैं, तो एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 25 + 75 डिवाइडेड बाई 25 डिवाइड बाई 30 + 75 डिवाइडेड बाई 60,
यहाँ पे भी हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 25 को कॉमन ले सकते हैं हम, 25 को कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा 1 + 3, और डिनोमीटर 25 कॉमन लेते हैं, अंदर बच जाएगा 1/30 + 3/60 यानी 1/20 हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। तो प्लस 1/20 हो जाएगा, ओके। अब 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा 4 डिवाइडेड बाई दिस विल बी 3 + 2 5/60, तो 4 5/60 यानी 12, तो 4 × 12 48, अगेन 48 किलोमीटर पर आवर हमारा एवरेज स्पीड आ जाएगा। अगर इसी चीज को हमें एलिगेशन से करना होता तो इस बार डिस्टेंसेस तो सेम नहीं है, बट लेट अस सपोज कि अगर डिस्टेंसेस होती है सेम, ठीक है, 1 to 3 यानी कि अगर ये डिस्टेंस डी है तो दिस डिस्टेंस इज 3d, ठीक है। इफ डिस्टेंसेस वर सेम, अगर डिस्टेंस सेम होता तब क्या होता, स्पीड का रेशियो हमारा क्या है, स्पीड है 30 और 60, यानी स्पीड का रेशियो है 1:2, तो टाइम का रेशियो ठीक इसका ऑपोजिट आया था, यानी कि 2:1 आया था। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। लेकिन ये तब आता जबकि डिस्टेंस सेम होती है। एक्चुअल में डिस्टेंस सेम है क्या, नहीं है। पहली वाली डिस्टेंस हमारी अगर दो डिस्टेंस हमारी डी होती तब तो ये स्टोरी था, लेकिन पहली वाली डिस्टेंस तो डी है, दूसरी है डी का 3 टाइम्स, तो टाइम भी तो 3 टाइम्स लगेगा। अगर दूसरी वाली डिस्टेंस डी का 3 टाइम्स है, पहले हमने डिस्टेंस सेम मान के टाइम का रेशियो निकाल लिया, अब हमारी दूसरी वाली डिस्टेंस 3 टाइम्स है, तो टाइम भी तो 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि टाइम हो जाएगा 1 × 3, तो रेशियो आ जाएगा टाइम का 2:3। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, ठीक है। कुछ भी रेशियो होता डिस्टेंस का, फॉर एग्जांपल अगर डिस्टेंस का रेशियो हमारा होता 3d और 7d होता, तो पहले हमने 2:1 का रेशियो निकाल लिया, ये तो सेम डिस्टेंस के लिए, लेकिन अब डिस्टेंस हमारी 3 टाइम्स है पहली वाली, तो पहले में 3 मल्टीप्लाई कर दो, दूसरी वाली 7 टाइम्स है तो 7 मल्टीप्लाई कर दो, तो 6:7 रेशियो आ जाएगा। क्या बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि कोई भी रेशियो होगा डिस्टेंस का, हम इजीली रेशियो निकाल पाएंगे टाइम का, एज लॉन्ग एज हमें रेशियो पता है डिस्टेंस का, ठीक है। तो टाइम का रेशियो आ गया 2:3 का। अब एलिगेशन लगा देते हैं 30 और 60 में, और टाइम का रेशियो आ रहा है 2:3 का, 2 + 3 यानी कि टोटल 5 यूनिट्स टाइम है, और डिफरेंस कितना है यहाँ पे 30 का, तो 5 यूनिट्स इक्वल टू 30, तो 1 यूनिट इक्वल टू 6 आ जाएगा। 3 यूनिट्स ऐड करेंगे हम 30 में, तो 30 + 18 कर देंगे, 48 विल बी आवर आंसर, 48 विल बी आवर आंसर। इज दैट क्लियर, ठीक है। पहले मेथड से भी कर सकते हैं, एलिगेशन लगा के भी कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या बात समझ पा रहे हो, यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मुला नहीं मिलेगा, बिकॉज डिस्टेंस का रेशियो सेम थोड़ी है। 1:1 होता तो फिर फॉर्मुला अप्लाई कर देते, बट 1:1 नहीं है, 1:3 या कोई और वैल्यू होगा तो फिर वहाँ पे फॉर्मुला नहीं मिलेगा, हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ पाते हो, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं, और फिर बाकी 1-2 कॉन्सेप्ट है उनको क्वेश्चन के टाइम पे ही समझेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 1, अमित ट्रेवल्स 39 मिनट्स एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, फर्दर ही ट्रेवल्स 26 मिनट्स एट द स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर, तो एवरेज स्पीड क्या होगा। पहली डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है अमित 39 मिनट्स के लिए, तो ट्रेवल टाइम इज 39 मिनट्स, सेकंड डिस्टेंस में ट्रेवल टाइम है 26 मिनट्स, और स्पीड है पहले वाली 40 किलोमीटर पर आवर और सेकंड स्पीड है 55। एवरेज स्पीड निकालना है, ठीक है, एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम होगा, ओके। तो टाइम का रेशियो क्या है, टाइम पहले वाले केस में 39 मिनट्स, दूसरे वाले केस में 26 मिनट्स, रेशियो आ रहा है 3:2 का। एलिगेशन लगा देते हैं, 40 है पहली डिस्टेंस, दूसरी है 55, एवरेज पता नहीं है लेकिन हमें टाइम का रेशियो पता है, और टाइम का रेशियो है 3:2 का। 3 + 2 टोटल 5 यूनिट्स है, और डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे 15 का डिफरेंस आ रहा है, तो 5 यूनिट्स इज इक्वल टू 15, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 3, 1 यूनिट 3 के बराबर आ जाएगा। 2 यूनिट्स ऐड कर दोगे 40 में, या तो 40 में 2 यूनिट्स ऐड कर दो, क्योंकि हमारा जो एवरेज है, एवरेज 40 से 55 के बीच में होगा, 40 में ऐड करना पड़ेगा, या फिर 55 में सबट्रैक्ट करोगे। 40 में 2 यूनिट्स ऐड करोगे, यानी 40 + 6 कर दोगे, 46 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर 55 में सबट्रैक्ट कर देते, कितना 3 यूनिट सबट्रैक्ट करते, 55 - 9 दैट विल बी 46, तो आंसर इज 46 किलोमीटर पर आवर, दैट विल बी आवर एवरेज स्पीड। दिस इज मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 टू सॉल्व। सेकंड मेथड क्या हो सकता है, फॉर्मूला लगा देंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें टाइम और स्पीड की वैल्यू गिवन है, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा पहले वाले केस में स्पीड है 40, स्पीड इंटू टाइम, टाइम है 39 मिनट्स में है, तो आवर में डिवाइड बाई 60 कर दोगे, प्लस सेकंड केस में 55 है स्पीड और टाइम है 26, तो 55 × 26 बाई 60 कर दोगे, एंड दिस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम विच विल बी 39 + 26 डिवाइडेड बाई 60, तो 60 तो वैसे भी कट जाने वाला है, ठीक है, 60 को उड़ा दो, ऊपर भी कॉमन आके हट जाएगा और नीचे भी हट जाएगा, ओके। तो दिस विल बी नाउ 40 × 39 + 55 × 26। अब यहाँ पे 13 कॉमन दिख रहा है, 13 कॉमन ले लेंगे, और साथ में 5 का मल्टीपल भी दिख रहा है यहाँ पे, तो शायद 5 भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 13 × 5 को हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 8, ये 40 में 5 गया 8 बचा,
और 39 में 3 बचेगा, 8 इंटू 3 प्लस 55 में 5 बाहर गया, 11 बचेगा और 11 इंटू 2 हो गया। और डिनोमिनेटर में आएगा हमारा क्या, 39 प्लस 26 दैट इज 65। 65 ठीक है, तो 65 खुद ही है 13 इंटू 5, 13 इंटू 5 कैंसिल आउट हो गया। ऊपर बचा 8 इंटू 3 24 प्लस 22 यानी कि 46 किलोमीटर पर आवर, दैट विल बी आवर एवरेज स्पीड का वैल्यू। क्लियर? ठीक है, तो आंसर विल बी 46 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Arun goes by car from P to Q. Initially, the car was moving at the speed of 60 km per hour for the first 80 minutes. First 80 minutes के लिए car is moving at the speed of 60. Then he increased his speed to s km per hour. यानी कि स्पीड हमें पता नहीं है, बट उसने स्पीड को इंक्रीज किया है। वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे केसेस में दो तरह का लैंग्वेज हो सकता है। एक हो सकता है इंक्रीजेज हिज स्पीड टू, या फिर हो सकता है बाय। तो अगर है 2s किलोमीटर पर आवर, दैट इंप्लाइज कि इनिशियली हिज स्पीड वाज 60, नाउ हिज स्पीड इज s। सेकंड केस हो सकता है बाई एस किलोमीटर पर आवर, कि इंक्रीज किया है 2 से, इंक्रीज किया है 2s किलोमीटर पर आवर एंड इंक्रीज्ड हिज स्पीड बाय s किलोमीटर पर आवर। अगर बाई लिखा हुआ है तो बाई का मतलब हो जाएगा अगर पहले स्पीड 60 थी तो अब s किलोमीटर पर आवर से स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, यानी नई स्पीड होगी 60 प्लस s। वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों में लैंग्वेज का डिफरेंस है और क्लियरली ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इसलिए हमेशा ध्यान से पढ़ना है कि 2 है या बाय है वहां पे। ठीक है, 2 है या फिर बाय है। ओके, क्लियर? तो फिर ये क्वेश्चन कहता है कि 50 मोर मिनट्स में वो अपनी डेस्टिनेशन पे रीच कर गया, यानी कि पहले टाइम लगा है 80 का, बाद की डिस्टेंस में टाइम लगा है 50 का, यानी टाइम का रेशियो आ गया है 8:5 का। एंड एवरेज स्पीड इज गिवन इन दिस केस, दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। तो इनिशियल केस में स्पीड है 60, बाद में स्पीड है एस जो कि हमें पता नहीं है, और एवरेज स्पीड है 80। और क्योंकि इंक्रीज किया है स्पीड तो डेफिनेटली एस हमारा 60 से ज़्यादा होगा, 60 विल बी लेस देन एस। वैसे भी दिख रहा है एवरेज स्पीड अगर 80 आ रही है तो 80 से बड़ा वैल्यू होगा इसका। ओके, और टाइम का रेशियो हमें क्या दिया है, 8:5 गिवन है, 8:5 गिवन है। 60 से 80 पे जाना है, 20 का इंक्रीज करेंगे, 20 से इंक्रीज करेंगे स्पीड को, तो 5 मिनट की वैल्यू आ गई हमारी 20। अगर 5 मिनट 20 है तो 1 यूनिट इक्वल टू 4 आ गया। तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या आएगा, 8 यूनिट विल बी 8 इंटू 4 विच इज 32। तो 80 में 32 ऐड कर देंगे, हमें एस की वैल्यू मिल जाएगा, एस विल बी इक्वल टू 112 किलोमीटर पर आवर। तो दिस विल बी आवर आंसर 112 किलोमीटर पर आवर। इज दैट क्लियर? ठीक है, आंसर आ जाएगा 112 किलोमीटर पर आवर। अदरवाइज सेकंड मेथड हो सकता था, ये तो हो गया मेथड नंबर 1। सेकंड मेथड इन दिस केस कुड हैव बीन कि हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं एवरेज स्पीड का, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या आएगा हमारा, दैट विल बी 60। अच्छा, हम पिछले वाले क्वेश्चन से एक लेसन भी ले सकते हैं कि अगर हमारी दोनों केसेस में जो वैल्यू दी है टाइम की, दे आर इन मिनट्स, तो डिवाइड बाय 60 तो कैंसिल आउट हो जाने वाला है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही, तो उसको लिखने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, डायरेक्टली हम मिनट्स में ही चीज़ों को लिख सकते हैं 60 इंटू 80, क्योंकि डिवाइड बाय 60 कैंसिल आउट हो जाने वाला है। ये तब करना है जबकि दोनों ही डिस्टेंसेज हमारी मिनट में हो। अगर एक आवर में एक मिनट में है तो दोनों को सेम डायमेंशन में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, यानी या तो दोनों को आवर में कन्वर्ट कर दो या तो दोनों को मिनट में कन्वर्ट कर दो, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 60 इंटू 80 प्लस एस इंटू 50 एंड दिस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम इज 80 प्लस 50। ओके, और एवरेज स्पीड क्या आ रहा है हमारा, दैट इज 80, सो दिस मस्ट बी इक्वल टू 80। अब इसको सॉल्व करोगे, दिस इज 60 इंटू 80 प्लस 50s, दैट इज 80 प्लस 50 यानी 130 इंटू 80 आ रहा है। ठीक है, 130 इंटू 80 में 60 इंटू 80 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 50s आ जाएगा हमारा बराबर, दैट विल बी इक्वल टू 130 माइनस 60 यानी 70 इंटू 80। एक जीरो से एक जीरो गया, तो 5s इज इक्वल टू 560, s इज इक्वल टू 112 किलोमीटर पर आवर। दिस विल बी आवर आंसर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Rahul travels 47 kilometer distance with a speed of 30 km per hour and another 141 kilometer distance with a speed of 45। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, पहले ट्रैवल किया है 47 किलोमीटर और फिर बाद में ट्रैवल किया है 141 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस का रेशियो क्या आ रहा है, पहले है 47 बाद में है 141, तो रेशियो क्या आ रहा है, 47 से काटोगे 1:3 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस का रेशियो 1:3 का। ओके, और टाइम स्पीड का रेशियो क्या है, स्पीड हमारी है पहले 30 बाद में है 45, तो 2:3 का रेशियो आ रहा है स्पीड का। अगर सेम डिस्टेंस होता, इफ डिस्टेंस वॉज सेम, अगर डिस्टेंस हमारा सेम होता तो टाइम का रेशियो क्या आता, ठीक उल्टा हो जाता 3:2। बट डिस्टेंस हमारी क्या है 1:3 है, यानी कि सेकंड वाली डिस्टेंस 3 टाइम्स है,
तो इंटू 3 कर दोगे सेकंड वाले में, तो 3:6 आ जाएगा, यानी कि 1:2 रेशियो आ जाएगा टाइम का। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ठीक है, तो 1:2 हमारा टाइम का रेशियो आ गया। अब एलिगेशन लगा देते हैं। 30, 45 एवरेज स्पीड निकालना है, बट हमें टाइम का रेशियो पता है 1:2, तो टोटल टाइम की वैल्यू आ गई हमारी 1 + 2, 3 मिनट्स की टाइम आ गया। और यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 15 किलोमीटर पर आवर का है, तो 3 मिनट्स = 15, और यहाँ से हमारा 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5, या फिर 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 10। 30 में 10 ऐड कर दोगे तो 40 किलोमीटर पर आवर विल बी आवर एवरेज स्पीड इन दिस केस, 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A man traveled a distance of 1408 km in 28 hours, partly on foot at the rate of 32 km per hour and partly on bicycle at 64 km per hour. तो distance traveled on the bicycle क्या होगा? यहाँ पे हमें क्या गिवन है? We've been given the distance, total distance traveled is given, total time taken is given, and we know that partly distance travel क्या है foot पे, on foot, और partly on bicycle. रेशियो हमें नहीं पता है, ठीक है। some distance has been traveled on foot, और स्पीड है उसकी 32, बहुत ज़्यादा स्पीड है भाई, ऑन फुट 32 की स्पीड से कैसे ट्रैवल करेगा? एनीवे दिया है तो फिर मान लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद में डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने साइकिल से, ओके, और दिस स्पीड इज कितना है, 64 किलोमीटर पर आवर, और टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड है 1408 किलोमीटर, और टोटल टाइम है 28 आवर्स, ओके, ठीक है। तो यहां से एवरेज स्पीड निकल आएगी हमारी। एवरेज स्पीड क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यानी कि 1408 डिवाइडेड बाई 28। अब 7 का मल्टीपल तो है नहीं 1408, बट हाँ 4 से काट सकते हैं, 4 से नीचे बचेगा 7, ऊपर क्या बचेगा, 4 से बचेगा 352, 52/7, दैट विल बी एवरेज स्पीड। एलिगेशन लगाते हैं, 32, 64 और एवरेज है 352/7। ना यहाँ पे जब हम एलिगेशन लगाएंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलने वाला है, क्योंकि एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो हमें रेशियो टाइम का ही मिलेगा, ये ध्यान रखना, रेशियो डिस्टेंस का नहीं मिलेगा, रेशियो किसका मिलेगा, टाइम का रेशियो मिलेगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ये जो डिवाइड बाय 7 आ रहा है ये प्रॉब्लम है, इसको हटाना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 7 कर दोगे, 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस विल बी 7 × 32, तो दैट विल बी 224, और दूसरा वाली 64 है, डबल आ जाएगा वैल्यू 448, दोबारा मल्टीप्लाई करने की जरूरत थोड़ी है, और यहाँ तो 7 हट रहा है, 352 ही आएगा, ओके। 52 - 224 कितना आएगा, दैट विल बी 128, और 448 - 52 दैट विल बी 48 + 48 96, 32 से 3 टाइम्स जाएगा, ये 4 टाइम्स जाएगा, तो 3:4 का रेशियो आ गया। बट ये रेशियो आया है टाइम का, रेशियो ऑफ टाइम। तो दो चीज़ें हैं यहाँ से, ठीक है। एक तरीका ये है, रेशियो ऑफ टाइम अगर हमारा आ गया है तो एक यहाँ पे अप्रोच ये है कि हम टाइम का रेशियो हमें मिल गया है, ठीक है। टोटल टाइम कितना है, 7 यूनिट्स है, और टोटल टाइम एक्चुअल में है 28 आवर्स, तो 7 यूनिट्स = 28 आवर्स, यानी कि 1 यूनिट = 4 आवर्स। और क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि बाइसिकल से कितना ट्रैवल किया, ये तो ऑन फुट है, दिस इज बाई बाइसिकल, बाइसिकल से डिस्टेंस ट्रैवल पूछ रहा है, तो टाइम की वैल्यू हमें मिल जाएगी 7 यूनिट, अगर 28 आवर्स है तो 4 यूनिट आ जाएगा 16 आवर्स, तो 16 आवर्स के लिए वो ट्रैवल किया है, किससे, ऑन फुट ट्रैवल किया है, ठीक है। ऑन फुट ट्रैवल किया है 16 आवर्स के लिए, क्लियर, ऑन फुट ट्रैवल किया है 16 आवर्स के लिए, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड आ जाएगा, डिस्टेंस बाई बाइसिकल, सॉरी ऑन फुट बोल रहा हूँ, बाइसिकल से ट्रैवल किया है 16 आवर्स के लिए, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई बाइसिकल आ जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है 64, टाइम है 16, तो 64 × 16, ठीक है। दिस इज नथिंग बट दिस इज 2 की पावर 6, दिस इज 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 10 आ जाएगा, यानी 1024 किलोमीटर्स, दैट विल बी आवर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बाइसिकल। ये तो हो गया एक तरीका। या फिर ये है कि हमें इनिशियली देखो स्पीड का रेशियो पता है क्या, स्पीड का रेशियो पता है क्या, स्पीड क्या है हमारा, 32 है पहले केस में, 64 है दूसरे केस में, तो स्पीड का रेशियो 1:2 का, स्पीड का रेशियो 1:2 का, और टाइम का रेशियो है 3:4 का, तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, यानी 1 × 3 = 2 × 4, यानी कि 3:8, ये डिस्टेंस का हमारा रेशियो आ जाएगा, डिस्टेंस का रेशियो आ जाएगा 3:8 का, ओके। टोटल डिस्टेंस है 1408, और टोटल डिस्टेंस यहाँ से आ रहा है कितना, 3 + 8 11 आ रहा है, और क्वेश्चन पूछ रहा है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बाइसिकल, तो 8 किलोमीटर ट्रैवल किया होगा, टोटल इसने 11 किलोमीटर ट्रैवल किया होता, तो 8 किलोमीटर ट्रैवल किया होता बाइसिकल से, 3 किलोमीटर ट्रैवल किया होता ऑन फुट, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बाइसिकल कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड एज 8/11 × 1408, 11 से जाएगा कितनी बार, 11 1 = 11, 30, 11 128 × 8,
यानी कि 1024 किलोमीटर। तो ऐसे भी निकाल सकते थे, हमने डिस्टेंस का रेशियो निकाल लिया और डायरेक्टली फिर वहाँ से सॉल्व कर दिया। दोनों बातें एक ही है, दोनों बातें एक ही है, बट ये समझ में आनी चाहिए, ये समझ में आनी चाहिए। समझ में आएगी तो फिर चीज़ें ज़्यादा बेटर होंगी, कॉन्सेप्चुअली ज़्यादा बेटर समझोगे, ठीक है। और जब टाइम स्पेस डिस्टेंस में हम डिटेल में क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे तुम्हें मजा आएगा, समझ में आएंगी चीज़ें। क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, तो ये हमारा हो गया समझने का तरीका। अब इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका समझते हैं, वही बड़ा प्यारा सा तरीका है और उसको भी देख लेते हैं साथ में, ठीक है, उसको भी साथ में देख लेते हैं। तो ऐसे समझो कि ऑन फूट ट्रैवल किया उसने 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बाइसिकल से ट्रैवल किया 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ओके, अगर उसने सारा का सारा डिस्टेंस, सारा का सारा टाइम, जो 28 आवर्स उसका टाइम है, अगर वो सारा का सारा टाइम सिर्फ और सिर्फ ऑन फूट ट्रैवल करता, सिर्फ और सिर्फ ऑन फूट ट्रैवल करता, तब वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता? ठीक है, हम मानते ही नहीं वो बाइसिकल से गया, हम मानते हैं कि पूरा पूरा डिस्टेंस अगर उसने ऑन फूट ट्रैवल किया होता, अपनी 32 की स्पीड से ही पूरा डिस्टेंस नहीं, पूरा टाइम वो ट्रैवल किया होता, ठीक है, यानी 28 आवर्स तक वो सिर्फ और सिर्फ ऑन फूट चलता रहता, तो वो कितने डिस्टेंस कवर कर पाता है? सिर्फ और सिर्फ सोच के भी समझ में आता है कि उसने जो डिस्टेंस कवर की होती है वो कम होती, क्योंकि स्पीड ऑन फुट कम है, बाइसिकल से ज्यादा है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कम होती। कितनी होती भाई? 28 आवर्स चल रहा है वो, स्पीड है 32 की, 28 इंटू 32। ओके, दिस विल बी कितना आएगा वैल्यू? 30 इंटू 32 माइनस 64, दैट विल बी 896 किलोमीटर्स, 896 किलोमीटर्स। क्या बात समझ में आती है? ये इसकी डिस्टेंस कब होगी? दिस इज डिस्टेंस अगर उसने पूरे के पूरे 28 आवर्स सिर्फ और सिर्फ ऑन फुट ट्रैवल किया होता, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं, और एक्चुअल डिस्टेंस भी डिफरेंट है। कितना है? 1408 किलोमीटर, यानी कितना डिफरेंस आ रहा है? दिस इज 104 प्लस 408, यानी कि 512 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला है वो। तो ये क्यों एक्स्ट्रा चला है? बिकॉज वो बाइसिकल से चला है काफी सारा डिस्टेंस, और ये बाइसिकल की वजह से फर्क आया है, ठीक है। तो 512 किलोमीटर का टोटल फर्क आया है, और एक्चुअल में हम सिर्फ और सिर्फ अगर 1 घंटे का डिस्टेंस देखें तो 1 आवर में ऑन फुट ही ट्रेवल्स 32 किलोमीटर्स एंड बाई बाइसिकल ही ट्रेवल्स 64 किलोमीटर, यानी डिफरेंस कितना का है? डिफरेंस है 32 किलोमीटर का पर आवर, यानी कि 1 आवर में डिफरेंस आता है 32 किलोमीटर। तो 1 आवर में बाइसिकल से द मैन कैन ट्रेवल 32 किलोमीटर पर 32 किलोमीटर एक्स्ट्रा, 1 घंटे में 32 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल सकता है, और टोटल ये एक्स्ट्रा चला है 512 किलोमीटर। तो टाइम बाई बाइसिकल आ जाएगा यहाँ से, दैट विल बी 512 डिवाइडेड बाई 32, और ये 32 क्या है? ये हमारा डिफरेंस है, ठीक है। तो 32 से काटोगे कितनी बार जाएगा? 16 आवर्स, यानी कि बाइसिकल से ट्रैवल किया है। तो हमें आवर्स में पता चल गया, बस डिस्टेंस आ जाएगी बाइसिकल से। तो डिस्टेंस बाय बाइसिकल विल बी इक्वल टू 16 इंटू 64। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को इस मेथड से भी सॉल्व किया सकता है। दिस इज सेकंड मेथड। क्लियर है? ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ ट्रेन कमिंग फ्रॉम वेस्ट डायरेक्शन क्रॉस्ड एन इलेक्ट्रिक पोल इन 37 सेकंड्स। अनदर ट्रेन कमिंग फ्रॉम ईस्ट डायरेक्शन क्रॉस द सेम इलेक्ट्रिक पोल इन 56 सेकंड्स। तो ईस्ट और वेस्ट यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। ईस्ट और वेस्ट यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। एक ट्रेन आ रही है वेस्ट डायरेक्शन से और एक ट्रेन आ रही है ईस्ट डायरेक्शन से, तो दे आर कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। और एक इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस कर रहा है वेस्ट डायरेक्शन से आने वाली ट्रेन 37 सेकंड्स में। ओके, तो वेस्ट डायरेक्शन से एक ट्रेन आ रही है, लेट अस से इसकी लेंथ L1 है, और इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करने में टाइम कितना लेती है? दिस इज टेकिंग T1 टाइम इन क्रॉसिंग इलेक्ट्रिक पोल, ठीक है। 1 सेकेंड। ओके, तो T1 टाइम लेती है क्रॉस करने में एक पोल को, और पोल को जब कोई ट्रेन क्रॉस कर रही होगी तो हमेशा वो अपनी लेंथ के बराबर क्रॉस करेगी। जब वो उसका इंजन स्टार्ट करेगा तब क्रॉस करना स्टार्ट करेगी, और लास्ट वाला बोगी जब क्रॉस कर लेगा तो पूरा का पूरा ट्रेन क्रॉस कर चुकी होगी पोल को। तो बेसिकली ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है जब वो किसी पोल को क्रॉस करती है? डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन, ठीक है। तो अगर स्पीड हम इसकी मान लेते हैं S1, ट्रेन 1 की स्पीड को अगर हम S1 मान लेते हैं, ठीक है, टाइम लग रहा है T1 का, स्पीड S1 की है, टाइम लग रहा है T1 का, तो लेंथ ट्रेन की क्या हो जाएगी? L1 विल बी इक्वल टू S1 इंटू T1। सिमिलरली जो दूसरी ट्रेन आ रही है ईस्ट से, इट इज ऑल्सो क्रॉसिंग द सेम इलेक्ट्रिक पोल, को क्रॉस कर रही है 56 सेकंड्स में। बट इसके केस में अगर हम माने इसकी लेंथ L2 है, स्पीड है S2, और टाइम लग रहा है T2 पोल को क्रॉस करने में, तो L2 विल बी इक्वल टू S2 इंटू T2। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। और जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, ये बोथ ट्रेन्स क्रॉस ईच अदर इन 49 सेकंड्स, जब वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो टाइम लग रहा है 49 सेकंड्स का। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन कमिंग फ्रॉम वेस्ट एंड ईस्ट? यानी कि हमें रेशियो क्या इसका पूछ रहा है? ट्रेन जो वेस्ट से आ रही है उसकी स्पीड है S1, जो ईस्ट से आ रही है उसकी स्पीड है S2, S1 बाय S2, S1 is to S2 की वैल्यू हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है।
ठीक है, पहली इक्वेशन तो ये बनी L1 इज इक्वल टू S1 T1, दूसरी बनी L2 इज इक्वल टू S2 T2। और जब दो ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तब क्या इक्वेशन बनेगा हमारा, जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो अल्टीमेटली क्या है, वो दोनों ट्रेनों की जो डिस्टेंस इंक्लूड करके है, टोटल डिस्टेंस है L1 प्लस L2, उसको क्रॉस करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा हमारा L1 प्लस L2, दिस इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। एक ट्रेन की स्पीड S1 है, दूसरी की स्पीड है S2 और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, तो स्पीड हमारी एड अप हो जाएगी, स्पीड विल एड अप, तो हमारी स्पीड आ जाएगी, टोटल स्पीड आ जाएगी S1 प्लस S2 और टाइम लग रहा है लेट अस से t, तो स्पीड इंटू टाइम दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो ये हमारी टोटल इक्वेशन में L1 प्लस L2 इज इक्वल टू S1 प्लस S2 इंटू टी। अब L1 की वैल्यू पहली इक्वेशन से उठा लो, L2 की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से उठा लो, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा S1 T1 प्लस S2 T2 दैट इज इक्वल टू S1 प्लस S2 इंटू टी। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो हमारा T1 की वैल्यू है 37, तो 37 S1 प्लस T2 की वैल्यू है 56 S2 और T की वैल्यू आ रही है 49 इज इक्वल टू 49 S1 प्लस 49 S2। ठीक है, 49 S1 के पास हम लेफ्ट हैंड साइड से लेके आगे 37 S1 और 49 S2 को लेके चले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो 56 माइनस 49 यानी कि 7 S2 विल बी इक्वल टू 49 माइनस 37 यानी कि 12 S1, और यहाँ से S1 बाई S2 की वैल्यू आ जाएगी 7 डिवाइडेड बाई 12, तो दैट विल बी आवर आंसर। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? तो ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बट इस क्वेश्चन को सॉल्व हम और भी आसानी से कर सकते हैं, वो उस बात को समझते हैं। इस इक्वेशन को एक बार फिर से देखो, S1 T1 प्लस S2 T2 इज इक्वल टू S1 प्लस S2 इंटू टी। ठीक है, सेकंड पेज पे इसको लिखते हैं, इसका इंटरप्रिटेशन लिखते हैं। सो वी कैन राइट, देखो इक्वेशन है हमारा S1 T1 प्लस S2 T2 इज इक्वल टू S1 प्लस S2 इंटू टी। तो क्या यहाँ से टी हमारा नहीं आ जाएगा, S1 T1 प्लस S2 T2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2। और क्या वेट एवरेज जैसा ही नहीं लग रहा है ये फॉर्मूला? यहाँ पे S1 और S2 रिस्पेक्टिव वेट्स हैं और T1 और T2 का हम एवरेज ले रहे हैं, एवरेज टाइम आ गया एक तरह से, क्या वैसा ही नहीं लग रहा फॉर्मूला? और अगर हम एलिगेशन यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो हमें रेशियो किसको मिलेगा, स्पीड का रेशियो मिल जाएगा डायरेक्टली एलिगेशन लगाते ही। बस हमें एलिगेशन किस पे लगाना है, टाइम की वैल्यूज पे एलिगेशन लगाना है। ठीक है, तो पहली ट्रेन को टाइम लग रहा है 37 सेकंड्स का, दूसरी ट्रेन को टाइम लग रहा है 56 सेकंड्स का, और एवरेज टाइम यानी दो ट्रेनें जब साथ में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तब टाइम लग रहा है 49 सेकंड्स का। डायरेक्टली एलिगेशन लगा दो। ठीक है, 49 माइनस 37 इज 12, 56 माइनस 49 इज 7, तो 7 इज टू 12 का रेशियो आ जाएगा। ये रेशियो आया किसका है, स्पीड का रेशियो आया है, स्पीड का रेशियो आया। इनिशियल ये जो वैल्यूज है हमारी ये किसकी है, ये टाइम की वैल्यूज है। तो अगर क्वेश्चन में लेंथ का रेशियो पूछा होता, ट्रेन की लेंथ का रेशियो, तो वो भी निकल आएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस या फिर बेसिकली ये डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ द ट्रेन है। लेंथ ऑफ द ट्रेन का रेशियो क्या आ जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, यानी 37 इंटू 7 इज टू 12 इंटू 56, और 7 से जाएगा ये 8 टाइम्स, तो रेशियो आ जाएगा हमारा 37 इज टू 96। दैट विल बी द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द ट्रेन। क्या इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, तो ये एक बढ़िया सा सवाल जिसको समझ पा रहे होगे, सॉल्व कर पा रहे होगे। एलिगेशन से हमने कितनी आसानी से इसको सॉल्व कर दिया। बट ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आते हैं तो एलिगेशन ऐसा है कि एलिगेशन पे डायरेक्टली कोई क्वेश्चन आए या ना आए, बट कई सारे क्वेश्चन है बहुत सारी जगह पे एलिगेशन क्या, इनफैक्ट रेशियो और परसेंटेज ऐसे टॉपिक्स हैं कि उन पे बेस्ड, और एवरेज एलिगेशन इस टाइप के ये टॉपिक्स हैं कि ये टॉपिक अपने आप में इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर इन पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन एक नहीं भी आता है तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी कई सारे आ सकते हैं जहाँ पे तुम इनका एप्लीकेशन है या इनके अंडरस्टैंडिंग को इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्या इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन इन दिस सेशन, एंड आई बिलीव कि सेशन में जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए वो समझ में आए होंगे और चीज़ों को अप्रिशिएट कर पाए होंगे। और अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना है, अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से करना, एंड मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकॉन एज वेल। अपने फ्रेंड्स से भी जरूर शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो सके इन सेशंस का। और टेलीग्राम चैनल मैथोलॉजिकल को भी ज्वाइन कर लेना, एंड यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन टेलीग्राम at ADITYAKT. My name is Aditya Kumar Tiwari, and that's all for this session. Bye bye. Take care. Keep learning.